सीयूईटी 2023 के अंदर 41% ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं एज कम्पेयर टू सीयूईटी 2022। द एक्चुअल डेटा इज दैट 16.85 लाख बच्चों ने सीयूईटी 2023 के लिए रजिस्टर किया था, आउट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली 14 लाख बच्चों ने सीयूईटी फॉर्म के लिए पे भी कर दिया है। तो गाइस इसी डेटा को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कई सारे लोग प्लेटफॉर्म पे आके ये बोले जा रहे हैं कि भाई अब आप लोगों का कंपटीशन तो बहुत हाई हो चुका है, अब आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है मतलब 1 वर्सेस 13,99,999 बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ही फॉल्स डेटा है गाइस। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक्चुअल डेटा प्रेजेंट करने वाला हूं जो आप लोगों को सुन के पहली बात तो आपका माइंड रिलैक्स होगा एंड आपको शॉक लगेगा कि भाई यार इतना ज्यादा कंपटीशन में समझ रहा था, एक्चुअल डेटा तो कुछ और है, मेरा कंपटीशन तो बस इतने बच्चों के साथ है। तो गाइस जहां तक बात है जेई नीट की, उसके अंदर जो इतना बड़ा कंपटीशन होता है वो बिल्कुल एक एक्चुअल कंपटीशन होता है, बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रीम के बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही जेई नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं। लेकिन जो सीयूईटी एग्जाम है ये एक मल्टीकल्चरल आप समझ सकते हैं एग्जाम है, जिसके अंदर साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सो गाइज अब मैं आप सभी बच्चों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूं उस डिवीजन मेथड के बारे में जिसकी मदद से आप सभी बच्चे जान सकते हैं कि भाई मेरा एक्चुअल कंपटीशन कितना है। सो गाइज सीयूईटी के अंदर 14 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। नाउ गाइज ये जो 14 लाख बच्चे हैं ये आगे 3 और शाखाओं में डिवाइड होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ बच्चे जाएंगे, कुछ बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे एंड कुछ बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। इसी के साथ साथ गाइज ये आगे और फर्दर डिवीजन होगा। जो इतना बड़ा चंक है 14 लाख बच्चों का, ये पहले तो 3 एरियाज में डिवाइड हुआ, फिर ये फर्दर और जगहों पे डिवाइड होता है। जैसे मेजर कोर्सेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई बच्चे जाएंगे बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। सिमिलरली स्टेट यूनिवर्सिटीज में कई बच्चे जाएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। उसी तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए। तो ये इतना बड़ा जो चंक था ये पहले तो यहाँ 3 में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद जो यहाँ पे इतना बड़ा चंक था ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ, फिर ये आगे और फर्दर डिवीजन होता है गाइज आप लोगों का बीए के अंदर भी। जैसे बीए के अंदर कई बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे सिर्फ बीए पॉल साइंस ऑनर्स, एंड कई बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, देन कई बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स। सिमिलरली बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीई ऑनर्स के में डिवीजन हो रहा होगा। इसी तरीके से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, केम ऑनर्स, बायो ऑनर्स या फिर बॉटनी ऑनर्स में डिवीजन हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो इतना बड़ा 14 लाख का कंपटीशन है ये डाइल्यूट होते होते पहले 3 भागों में डिवाइड हुआ, फिर आगे और डिवीजन हुआ, देन आगे और डिवीजन हुआ। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो एक्चुअल कंपटीशन है ये तो बहुत ही कम है। मेरा एक्चुअल कंपटीशन भाई जैसे मुझे 2 कोर्सेज में मैंने अप्लाई किया है, एक है बीए पॉल साइंस ऑनर्स, एक है बीए ज्योग्राफी ऑनर्स। तो जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है गाइज ये आता है मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्स की कैटेगरी में, जिसमें इवन ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। तो बीए पॉल साइंस ऑनर्स में ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कि भाई 1 लाख बच्चों ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। उसी तरफ हो जाता है बीए ज्योग्राफी ऑनर्स जिसके अंदर बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में तो मेरा कंपटीशन है सिर्फ 1 वर्सेस 500 बच्चे, लेकिन यहाँ पे 1 वर्सेस 1 लाख बच्चे हैं। लेकिन ये जो एक टर्म इस समय पे फ्लोट हो रही है पूरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, कि भाई आपका कंपटीशन तो 1 लाख वर्सेस 14 लाख बच्चे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका एक्चुअल कंपटीशन होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख बच्चों के साथ, क्योंकि ये सारे बच्चे आगे इस तरीके से फर्दर डिवाइड होते जाते हैं। गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि मुझे क्या एक वीडियो बनानी चाहिए ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज एंड द लिस्ट ऑफ लीस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर सबसे कम बच्चे अप्लाई करते हैं, हमें कितना मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा इन पर्टिकुलर कोर्सेज में जाने के लिए। अगर इससे रिलेटेड गाइज आप एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ आया होगा कि आपका एक्चुअल कंपटीशन 1 वर्सेस 13,99,999 बच्चे नहीं है। आप लोगों का एक्चुअल कंपटीशन कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। मेजरली आप ये मान के चलिए कि जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं उसमें आपका कंपटीशन है 1 वर्सेस 1 लाख बच्चे, एंड जो लीस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं उसमें आपका कंपटीशन है 1 वर्सेस 1000 बच्चे। एंड गाइज जाने से पहले मैं आप सभी को एक यूट्यूब टीचर की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला था कि अगर आप लोग दिन का 1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो कोई शॉर्ट्स देखने में, रील्स देखने में, व्लॉगिंग कंटेंट कंज्यूम करने में या फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करने में, देन आप ये मान के चलिए कि उस 1 घंटा बर्बाद करने से ही आपसे 100 बच्चे आगे निकल चुके हैं। यस गाइज
गाइज। अभी से ऐसे मैं कई बच्चे देख रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा प्लानिंग कर रही है, इवन मुझे मेल करके अपना टाइम टेबल भेज रहे हैं कि भाई मैंने देखो इस तरीके से स्लॉट्स बनाए हैं, मैं इतने समय पे अपने चैप्टर्स पढ़ूंगा, इस समय पे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा। आप में से कई बच्चे तो यार अभी तक 2 घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपनी सीयूटी प्लान भी नहीं कर रहे हैं। आपकी जगह दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा प्लानिंग करके पढ़ाई शुरू कर दी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने एंटरटेनमेंट का, अपने कंफर्ट जोन का। आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आके आप पढ़ना शुरू करना पड़ेगा एंड एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये पता चला होगा कि भाई आपका एक्चुअल कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है जितना लोग बताए जा रहे हैं। मेरा तो छोटा सा कंपटीशन है, लेकिन यस ये टाइम आ चुका है कि अब आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।